उम्मीद है कि कुछ दिनों में रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई, किराना आदि की ज़्यादातर दुकानें खुल जाएंगी। लोग भी सड़कों पर निकलने लगेंगे। अगर चौथी बार लॉकडाउन बढ़ता है तो रेड जोन को छोड़कर हर जगह इसका प्रभाव बहुत कम रह जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगेगी। हालांकि सब कुछ पहले जैसा तो नहीं होगा, लेकिन जीवन शैली में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी होगी। डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि हो सकता है कोरोना वायरस कभी पूरी तरह से खत्म ना हो, इसलिए दुनिया को इसके साथ जीना सीखना होगा। डब्ल्यूएचओ के आपातकालीन सेवाओं के निदेशक माइकल रायन ने 2 दिन पहले जेनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पहली बार मानव आबादी में एक नया वायरस आया है, इसलिए ये अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि हम उस पर कब तक काबू पा सकेंगे। ऐसे में जिस तरह दुनिया से एचआईवी खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम उस वायरस के साथ जीना सीख गए, उसी तरह कोरोना वायरस के मामले में भी करना होगा। दरअसल कोरोना का कोई इलाज या टीका आने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में सरकार के पास लॉकडाउन खोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसका प्रमुख कारण है कि लगभग 2 महीने के लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। एक तरह से अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। ऐसे में हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा। अब सरकार भी यही चाहती है। दुनिया भर में विशेषज्ञों के एक वर्ग का मानना है कि जनता को अब हार्ड इम्यूनिटी के लिए छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। इन विशेषज्ञों का कहना है कि किसी देश में जब करीब आधी आबादी कोरोना संक्रमित हो जाएगी, तब हमारे भीतर अपने आप इस रोग से लड़ने के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। ये प्रतिरोधक क्षमता कोरोना से लड़ेगी और फिर धीरे धीरे ये वायरस बेअसर हो जाएगा। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि भारत में चौथे चरण के लॉकडाउन में जो लाइफस्टाइल होगी वह हार्ड इम्यूनिटी वाले तरीके से बिल्कुल अलग होगी। हमारे यहाँ सुरक्षा उपायों के साथ काम पर निकलने के लिए प्रोत्साहित करने की तैयारी है। अब तो फ्लाइट, दफ्तर और बाजार भी खोले जाने के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि 19 मई से एयर इंडिया चुने हुए शहरों में हवाई सेवा शुरू करने जा रही है। संभव है 18 मई से कोरोना वायरस से बचाव का स्लोगन भी बदल जाए। अब तक कहा जाता रहा, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन 18 मई के बाद हो सकता है कहा जाए, बाहर निकलें लेकिन सुरक्षित रहें। ऐसे में अब कोरोना वायरस की वजह से घरों में दुबक कर रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के साथ काम पर जुटने की तैयारी करनी होगी। इसमें सबसे अहम होगा मुंह पर मास्क और 2 गज की दूरी, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग। हमें ऐसा कोई भी काम करने से बचना होगा जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा हो।